अपने पति से धोखा खाने के बाद अब मुझे किसी एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो मुझे समझे और मैं उसे समझूं। बस एक ऐसे इंसान चाहिए था जो मेरा हो, मेरी केयर करे। मैं उसकी केयर करना चाहती थी और उसके लिए मैं एक ऐसा इंसान की तलाश में थी जिसकी उम्र 28 से 22 साल का हो, क्योंकि मैं 35 साल के विवाहित नारी थी और अभी तक मेरी कोई संतान भी नहीं थी। मेरी कहानी, मेरी ज़िंदगी बड़ी ही रोचक रही और हर तथ्य घटना किसी न किसी बात से जुड़ी है। मेरे पति मेरे ही संग की औरतों के साथ प्लॉट कर रहा था, जिसका मुझे उन्होंने भी नहीं बताया, और मेरे संग की वो औरतें भी किसी से कम नहीं थी। उन्हें भी उसके संग रंगरलिया मनाने में मज़ा आ रहा था। जब मुझे यह बात पता चली तो मैंने खुद ही अपने संग के औरतों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। बात उस समय की है जब मैं और मेरे पति के बीच बहुत प्यार हुआ करता था। हम दोनों की लव मैरिज थी और हम दोनों एक दूसरे से पूरे खुले थे, दिल में कुछ भी नहीं रखते थे और एक दूसरे को सब कुछ बता देते थे। शायद इसी कारण हम दोनों के बीच इतना प्यार था। हम दोनों एक दूसरे के लिए आवाज़ सुन सकते थे। हम दोनों अलग अलग कंपनी में काम करते थे। एक अच्छी बात हम दोनों के थी कि मेरे पति को खाना बनाना भी आता था, तो अगर किसी न दिन मेरा खाना बनाने का मूड नहीं होता तो उस दिन वो रसोई संभाल लेते। मेरे घर में मेरे संग की औरतों का भी आना लगा रहता। मेरे पति भी उनसे बातें करते और बहुत मज़ा किया करते। मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन न जाने कब मेरे पति ने मेरे उन सहेलियों से आँख मचोली खेलनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वह मुझसे कभी कभी बातें भी छुपाने लगे। मुझे कोई अंदेशा नहीं था और अब उनका मेरे संग की औरतों के घर अकेले जाना भी शुरू हो गया, जिसका मुझे पता भी नहीं चला। और जब पता चला तो मेरे गले से बात नहीं उतर पाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मेरे पति मेरे संग की औरतों के जिस्मानी रिश्ते बना चुके थे। मुझे मेरे पति से घृणा होने लगी थी। मुझे उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। पहले हमदम लोग एक दूसरे से दिल से बात करते थे, लेकिन अब दिल से नहीं, हर बात एक कटाक्ष की तरह चुभती थी। मैं अपने दिल में किसी के लिए कोई गलत बात या पाप नहीं रखती थी, लेकिन अब सिर्फ मेरे पति ही ऐसे थे जिसके लिए कोई पाप तो नहीं रखती, लेकिन दिल में घृणा रखना जरूरी हो गया था। हम दोनों कोई अच्छी बातें नहीं बल्कि एक दूसरे पर कटाक्ष करते। पहले मुझे कोई भी गलत बात कहने में शर्म आती थी, लेकिन अब वो शर्म जा चुकी थी, क्योंकि अब दिल में दर्द था, जो दर्द मुझे अपने पति से मिला था। और उस दर्द की दवा अब मैंने भी एक पार्टनर खोजने शुरू कर दी थी। आखिरी मुझे एक दर्द की दवा भी मिल गई जब मुझे एक ऐसा इंसान जो मुझे 4 साल छोटा यानी 21 साल का एक लड़का मिला, जो तलाकशुदा था और किसी को ढूंढ रहा था। हम दोनों मिले, एक दूसरे को फ़ोन नंबर दिए और पर बात करने फ़ोन पर
हम दोनों की बात शुरू हो गई। हम दोनों एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे की सुनते और जिंदगी बिताने लगे। हम दोनों के बीच कुछ अच्छी बातें, चुटकुले, गंदे अच्छे दोनों चलते। हम दोनों अब एक दूसरे को समझने लगे थे। मुझे एक ऐसे इंसान की आवश्यकता थी जो दिल में प्यार के सिवा कुछ न रखता हो। इसके दिल में उसके दिल में बस प्यार और प्यार ही निकले, जो अपने काम में निपुण हो। मैं उसी और वो मेरे केयर करे। शायद वो इंसान मैंने अब उस राजेश की आंखों में देख लिया था। हम दोनों मिलते रहे, एक दूसरे को समझते रहे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। हम दोनों अब इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे को देखे बिना जीना मुश्किल होने लगा। लेकिन हम दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। हम दोनों ने एक बार कहीं शहर से बाहर जाने का प्लान किया। मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपने एक दोस्त के साथ 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। उत्तर मिला, ठीक है, हम दोनों एक ही दिन के लिए। और एक दिन बाद जब मैं बिना बताए घर वापस आई तो दंग रह गई। मेरा पति मेरे संग की 3 औरतों के साथ में, उसको भी मजा आ रहा था। मुझे शर्म आ गई। मैं अंदर आई और संग की औरतों से बात की और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इसे ऐसे इंसान के साथ पता नहीं कब से कर रही हो। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और अब अपने पति से तलाक लेने का फैसला कर लिया। 1-1.5 साल में हम दोनों को तलाक मिल गया और मैंने अब अपनी नए बॉयफ्रेंड राजेश से शादी कर ली। हम दोनों की शादी हुई 2 साल हो चुके हैं और अब मेरा एक छोटा सा एक बच्चा भी है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिवार को बनाना बहुत मुश्किल है और इसे तोड़ना बहुत ही आसान भी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।